हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अंदर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 10। ठीक है, कहा गया है एक एपी में फिर एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट होते हैं, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे पास लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि a बराबर 5 और d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो हमें n और sn ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये चीज समझो क्या कि समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है, इसमें हमें पहला फॉर्मूला तो an12 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला sn वाला होता है जो कि n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अगर ये नहीं होगा तो sn का फॉर्मूला फिर दूसरा क्या हो सकता है कि ना, या तो ये प्लस an होगा, ठीक है, या ये फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इनमें हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक तो या an की, a की, n की और d की, चार चीजों की इसमें जरूरत है। ठीक, अगर an नहीं है तो sn की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं 2 या 3 चीजें दी गई होंगी और 2 चीजें हमें निकालनी होगी। ठीक, तो हम करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हल स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या दिया है? a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50, ये चीजें दी गई है। हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो n ज्ञात करना है और sn ज्ञात करना है। ठीक, ये 2 चीजें पता करनी है। चूंकि हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमारे पास an है, a है और d है, तो n निकल जाएगा, तो हम निकाल लें। n का मान रखो 50 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान 3 हमने रख लिया। ठीक है, ये 50 इस 5 को इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये यहाँ पे n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और गुणित में 3। ठीक, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 45 बचेगा और ये 3 यहाँ गुणा में है तो यहाँ के किस में आ जाएगा? भाग में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 से 45 को भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। और ये -1 अगर इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो n बराबर क्या हो गया? 15 और 1 16, मतलब n का मान कितना मिल गया हमें? 16 मिल गया। पहली चीज तो ये निकल गई। अब हमें जो दूसरी चीज निकालनी वो क्या है? sn। क्या? sn। तो देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं ये वाला, तो मेरे पास n भी है, ये निकल गया। ठीक, a भी है और an भी है, तो मैं लगा सकता हूं sn। चूंकि sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, एस एन, यहाँ पे हमारे पास n बराबर क्या है? 10। ठीक है, अगर मैं s10 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? s10 बराबर ये 10 बटे 2 इंटू a का हमारे पास मान है, क्या मान है? 15 माइनस 2d, ये हमने रख दिया। n का मान यहाँ पे कितना है? कहना 10 माइनस 1, और हमें क्या चाहिए? ये d हमारे पास नहीं है, जो है हमने वो रख दिया। ठीक है, s10 की हमारे पास वैल्यू है, कितनी है? 125, मैंने वो भी रख दी। ठीक, मैंने 10 को 2 से भाग दिया, ये 5 आया, 2 का अंदर गुणा करूंगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4d हो जाएगा माइनस का। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और ये क्या हो जाएगा? d का गुणा तो 9d हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 125 बराबर इस 5 का मैं 30 में गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 150, और ये माइनस का 4d और ये प्लस का 9d। 9 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 5।
और 5 में 5 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 25d हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस 150 को मैं इधर ला रहा हूं, तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा इधर आके माइनस का, और यहाँ क्या रहेगा 25d। 150 माइनस का है और 125 प्लस का है। माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और 150 से 25 माइनस करोगे तो 25 बचेगा। ठीक है, ये 25d है, हमें d का मान चाहिए तो ये 25 कहाँ जाएगा इस -25 के अपॉन में। ठीक है, अब d का मान क्या आएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बार भाग जाएगा, तो d का मान कितना आ गया -1। ये बात समझ में आ गई। ठीक, हमें d का मान चाहिए था, हमने d का मान निकाल लिया। इतना क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि ना, हमें चाहिए a का मान। किसका? a का मान। तो a का मान हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, अब d के मान को यहां रखेंगे। तो मैं इस बीच वाले पार्ट को साफ कर रहा हूं। इसमें मैं क्या रखूं, 15 माइनस 2। d का मान क्या है माइनस का 1 बराबर क्या है a। तो ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2, तो a बराबर क्या हो गया 15 और 2 17, मतलब a का मान क्या आ गया 17। ठीक, हमारे पास d भी आ गया और a भी आ गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दो मान हमारे पास है। अब हमें जो निकालना है वो है a10, तो हमें a10 का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कंफ्यूज मत होइएगा। चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an हमें क्या चाहिए, a10 का मान चाहिए। a क्या है हमारे पास 17 प्लस n क्या हो गया हमारा 10, और d क्या है हमारा माइनस का 1। ठीक है, ये 17, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9 गुणित ये माइनस का 1। ये 17 प्लस 9 और माइनस 1 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 एकम 9। 17 में से आप 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8। ठीक है, हमें d चाहिए था, हमने d निकाल लिया, -1 आया, और a 10 चाहिए था, वो निकल गया हमारा 8 आया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हो गया हमारा चौथा कंप्लीट। ठीक, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्या दिया है, एक तो d बराबर हमें 5 दिया है और s 9 बराबर दिया है 75। ठीक है, हमसे कहा गया है कि एक तो a का मान निकाल के दीजिए और a 9 का मान निकाल कर दीजिए। दो चीजें हमें हमसे पूछी हैं। ठीक है, तो क्या करें, नहीं जो जो मान हमें दिए गए हैं हम उनका पता करेंगे। तो करें, तो सबसे पहली बात क्या, चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। अगर मैं a9 निकालूं, क्या निकालूं a9, ठीक है, तो नहीं निकलेगा, रुक जाओ। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, SN निकाल लो। SN क्या निकाल रहे हैं हम, SN बराबर क्या आएगा n/2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, हमें S9 की वैल्यू दी गई है। अगर 9 क्या है, S9 की वैल्यू दी, मतलब n बराबर क्या हो गया 9, मैं इसको यहां रखूंगा 2a प्लस n बराबर क्या है 9, d क्या है हमारे पास 5, ये हमने रख लिया। ठीक है,
इस साइन की वैल्यू कितनी है 75 बराबर ये 9/2 हमारा यही रहेगा, ये 2a, ठीक है। 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 बचेगा और 8 का गुणा 5 में होगा तो क्या आ जाएगा 40, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस 2 का गुणा यहां हो जाएगा और ये 9 भाग में आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा 2a प्लस 40, ये बचा हुआ है, ठीक है। मैं इसको 3 से काट लूं क्या, 3 तिया 9 आएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, ठीक है। पच्चीस का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 50 बटे में क्या है 3, ये 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 और बराबर में क्या बचेगा 2a, यही बचेगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 3 आएगा, 3 से 3 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 50 में तो 50 माइनस 1 से भाग करूंगा 3 को 3 ही रहेगा, 3 का गुणा 40 में करूंगा तो 120 आएगा, ये 2a, ठीक। 50 छोटा है माइनस 120 से तो माइनस का साइन आएगा और 120 से 50 माइनस करोगे तो 70 आएगा, ठीक है। बटे में क्या आएगा 3, ये 2 है ये भी बटे में आ जाएगा क्योंकि हमें तो सिर्फ a का मान चाहिए, ठीक है। इस 2 से अगर मैं इसको भाग करता हूं तो कितनी बार जाएगा 35 बार, मतलब माइनस 35/3 क्या आ गया हमारा a का मान आ गया, ठीक है। हमें एक तो a चाहिए था तो a तो हमारा हमें मिल गया, अब क्या चाहिए हमें a 9 चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर दूं, चूंकि a9 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए a9 की वैल्यू चाहिए। a का मान हमारे पास कितना है -35/3 है, प्लस n का मान 9 हो गया और d कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, ये -35/3 ही रहेगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और 8 का गुणा किसमें करोगे आप 5 में तो कितना हो जाएगा 40, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, 9 बराबर इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। 3 से 3 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा 35 में करेंगे तो 35 ही रहेगा, ये प्लस 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 ही रहेगा, 3 का गुणा 40 में करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। a9 बराबर 120 बड़ा है -35 से, तो 120 में से -35 होगा तो कितना बचेगा 85/3, तो a9 का मान कितना आ गया हमारा 85/3 आ गया, ठीक है। हमें 2 चीज चाहिए थी, एक a तो हमने ये निकाल दिया और एक चाहिए था a9 वो ये आ गया, ठीक। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है।